बंजर हैं, पथरीले हैं और कहीं बर्फीले हैं, दिलकश हैं, शादाब भी हैं, खूत में समेटे ख्वाब भी हैं। जी जनाब, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा ये व्लॉग किर्गिज़स्तान के बिश्केक के मज़ाफ़ाती इलाके, पहाड़ी इलाके अलर्चा में हमारे सफ़र का है। और पिछले वीडियो में हमने जो आपको नज़ारे या मंज़र दिखाए थे, ये उसी का तसलसल है। आइए हमारे साथ चलिए और अलर्चा के पहाड़ों में इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हम वॉक करते करते आए हैं एक जगह में जहाँ ये पत्थर तराशा हुआ है और इसके ऊपर ये रेड अल्फ़ाबेट्स में ये जापानीज़ है या चाइनीज़ है, समथिंग इज़ रिटन दियर, आई डोंट नो, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स इंटर country, yeah, between two countries relationship it's talking about. But here by embossing they have written there Kyrgyzstan, Kitay, Dostok, Kyrgyzstan, Kitay, Dostok, Tokayev, Tokyo. तो दैट मीन्स किर्गिज़स्तान, चाइना और टोक्यो के कोलाबोरेशन के थ्रू कुछ हुआ होगा, जिसमें इन कंट्रीज़ की फ्रेंडशिप के बारे में ये एक मेमोरियल या इसको क्या कहते हैं, मुझे इनके नाम्स भी नहीं आते। तो हम यहाँ से दरिया की तरफ मुड़ रहे हैं। थोड़ा आगे जाके हम थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, बच्चों को कुछ खिलाएंगे। यहाँ मुझे दो पुल नज़र आ रहे हैं जो आपको हम दिखाएंगे नज़दीक से। और इस वक्त बादल करीब आ रहे हैं, धूप सूरज के आसपास बादल हैं, आप देख लीजिए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बादल पूरे आसमान पे छाएंगे, हमें उस टाइम का इंतज़ार है अभी। एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। जी, तो ये एक पुल यहाँ नज़र आ रहा है और हम दरिया किनारे पहुँच चुके हैं जंगलों से होते हुए। और ये सामने कोई गांव है, छोटा सा गांव है जिसमें एक या दो घर नज़र आते हैं मुझे। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल अलारचल रिवर। जी, तो इस वक्त हम बहुत ही बेहतरीन जगह में पहुंच चुके हैं। इससे भी प्यारे जगह हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा थक गया है, वो रेस्ट चाहता है। तो हमने सोचा है कि ये दरिया किनारे हम थोड़ा सा रेस्ट करके इसको कुछ खिलाएंगे। और यहाँ पे एक गाड़ी में कुछ लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम इस जगह को अपना मस्कन बनाते हैं। जी दोस्तों, तो हम इस वक्त यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अलारचा में। और अलारचा का जो एंड पॉइंट है, जो लास्ट टाइम हमने कैंपिंग करके आपको दिखाई थी, वो तकरीबन यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। लेकिन हम चूँकि हमें आज जल्दी वापस जाना है, हमारा जो बीच वाला बेटा है वो अपने दोस्त के पास गया है, तो उसको पिक करना है। तो इस वजह से हमने अपना जो हाइक और वॉक है उसको थोड़ा मुख्तसर रखा है। लेकिन फिर भी इस वक्त हम अलारचा की जो खूबसूरत जगह हैं उनके बीच में हैं, अलारचा नेशनल पार्क के अंदर हैं। और यहाँ दरिया किनारे आके हमने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक गए हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है इहान अली शाह, इसने बड़ी हिम्मत की है। 7 साल का बच्चा है, लेकिन हमारे साथ तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा ये चला है अभी। नाउ ही इज़ टायर्ड, इसके लिए हमने थोड़ा सा
स्नैक्स ब्रेक किया है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। ये ठंडा पानी अलर्चा का बह रहा है, इसमें हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और अलर्चा के बारे में मज़ीद मालूमात अगर आपको जाननी है तो मेरे पुराने 2-3 व्लॉग्स हैं, उनको आप देख लीजिए। आपको उसमें ज़्यादा डिटेल्स है, ये कितने हाइट पे है, कितना दूर है, कितना कॉस्ट यहाँ आने के लिए लगता है, ये सब बातें मैंने पहले से बताई हुई है। और मेरी जो आउटिंग्स होती हैं या मैं ऐसे जगहों में जब घूम रहा होता हूँ, तो आप हो सकता है शायद आप सोच रहे हो कि मैं बहुत पैसा खर्च करके आता हूँ यहाँ पे। ये बिल्कुल भी नहीं है। किर्गिज़स्तान में या इस तरह के दूसरे मुल्कों में जहाँ ऐसी लैंडस्केप या इस तरह के जगह होते हैं, देहाती इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें तो आप बग़ैर पैसा खर्च किए बहुत सारा इंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं। मेरे इन टूर्स पे इन स्नैक्स के अलावा कोई और ख़र्चा नहीं है, किसी बुकिंग की होटल बुकिंग का कोई ख़र्चा नहीं है, किसी रेस्टोरेंट का कोई ख़र्चा नहीं है। मैं बस सिंपल एक थैले में अपने साथ बनाना रखता हूँ, थोड़े से एप्पल ले लेता हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लेता हूँ, जूसेस ले लेता हूँ, बच्चों के लिए बिस्किट ले लेता हूँ। दैट्स इट। बैग पैक उठाओ, चलते बनो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाओ, आप हाइक करके आ जाओ, हिच हाइकिंग करके आ जाओ, गाड़ी में आ जाओ, किसी बस में आ जाओ, किसी टैक्सी में आ जाओ, डजंट मैटर। यू कैन एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट हियर। और यहाँ इस वक्त कोई कुत्ता भौंक रहा है, शायद हमारी मौजूदगी इस प्यारे से जगह में इस कुत्ते को बुरी लगी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगेन अलर्चा की पहाड़ियों से हमारे साथ रहिए। हम इस ब्रेक के बाद दोबारा आपसे कनेक्ट होते हैं। आता था हाथ धो लिया आपने? हाँ? हाथ धो लिया लिपोगा? कोई बात नहीं, तो प्लीज आने दो, उसमें क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं। मेरे लिए क्या है ले खाने के लिए? एप्पल दे दो यार मुझे। यह किर्गिज़स्तान का ज़बरदस्त किस्म का एप्पल है। इसको रशियन में अल्मा कहते हैं, और किर्गिज़ में क्या कहते हैं इसको? अल्मा रशियन में होता है। हाँ? रशियन में याब्लुका कहते हैं और किर्गिज़ में इसको अल्मा कहते हैं। बहुत लजीज है, बहुत स्वीट। लजीज को क्या कहते हैं रशियन में? है? फुकुसा। फुकुसना कहते हैं इसको, फुकुसना अल्मा इन रशियन लैंग्वेज। फुकुसना याब्लुका, किर्गिज़ में अल्मा।
तकरीबन 3:30 बज चुके हैं और हमने स्नैक्स का ब्रेक लेने के बाद वापस इन खूबसूरत पहाड़ों में हमने अपना सफ़र दोबारा जारी किया है। और सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, स्टनिंग। लेकिन स्टिल द सन इज़ देयर। धूप है, अभी थोड़ा सा बादलों के पीछे धूप छुप रहा है, लेकिन आप परिंदों की आवाज़ें, यहाँ का इन्वायरमेंट महसूस कर सकते हैं। एक और मज़े की बात यह है आज यहाँ पे कि यहाँ कोई रश नहीं है, हमें लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम मज़े से टूर कर रहे हैं। दैट इज़ फैंटास्टिक। जी, तो हम एक बार फिर रोड पे निकले हैं। एक्चुअली मैं जब रिकॉर्डिंग में बिज़ी था तो मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे एक अलग रास्ता लेके रोड पे निकले हुए हैं। तो जितनी खूबसूरती ऑफ रोड है यहाँ पे, इतनी ही खूबसूरती रोड पे भी है। ट्रैफिक का कोई रश नहीं है, बिल्कुल कम ट्रैफिक और सुकून वाली जगह है। टू ब्यूटीफुल। जी, तो हम इस वक्त अपने वॉक से वापस मुड़े हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हम देखते हैं टाइम की नज़ाकत को देखते हुए कितना और टाइम गुजार सकते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे मेरे बेटे को लेने के लिए। इस वक्त हम वापस बिश्केक पहुंच चुके हैं और आसमान पे आप देख सकते हैं कि बादल तकरीबन असेंबल हो रहे हैं और बारिश का इम्कान बढ़ रहा है।